आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS क्लासेस नंबर 1 में। आपको इसमें त्रिकोणमिति करवा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति का आपको 2 वीडियो मिल चुका होगा, जिसमें NCERT आर्य का सवाल नंबर 5 तक करवा दिए हैं। आज हम लोग सवाल नंबर 6 देखेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, कह रहा है यदि कोण A और कोण B कोई न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। आसान सवाल है, एग्जाम में 2 नंबर के आने का संभावना इस सब सवाल को रहता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बोल दिया है कि A और B जो एक न्यून कोण है, तो मान लिया कि C क्या है, समकोण है। अब इसमें हम लोग को cos A का मान ज्ञात करना है। cos A क्या कह रहा है कि एक बस यही कहता है कि थीटा कहाँ गया, तो A पे, और थीटा गया है A पे यहाँ। तो इसके जस्ट सामने वाला तो P का मान होगा। ये तो आपको जान ही रहे कि ये तो AC जो है कर्ण, AB जो है ये कर्ण है। ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा कर्ण होता है। अब यहाँ से हम लोग को ये समझना है कि थीटा के सामने तो P है, हम लोग को P चाहिए नहीं, क्योंकि कॉस में होता है B/H। तो ये तो P का मान है, तो B का मान क्या हो जाएगा, तो कहिएगा AC, और बटा में यहाँ से H का मान हो जाएगा AB। हम लोग यहाँ से cos A निकाल लिए हैं। अब देखते हैं cos B का मान निकालते हैं। तो यहाँ से cos B भी कुछ इस तरीके से निकलेगा। cos B इस बार थीटा B पे है, थीटा चराया B पे, तो जस्ट इसके सामने वाला P का मान, हम लोग को P तो चाहिए नहीं, चाहिए B का मान। तो B का मान हो जाएगा BC, और A का मान आपको H का मान पता ही है क्या है, AB। आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए आगे, सवाल में दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B है, तो cos A का मान AC है बटा AB, और cos B का मान BC है और बटा AB। तो यहाँ से AB कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, AC बराबर BC। अब यहाँ तक आप लोग पहले देख लीजिए, बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, समझ लिए एक बार। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी थोड़ा और समझना इसमें। अब एक बात आप लोग बताइए, AB बराबर AC, आप लोग कभी पढ़े होंगे त्रिभुज में, तो वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, तो उसके सामने के भुजा के सामने का जस्ट कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से 2 भुजा इसके बराबर है, तो कोण A बराबर कोण B होगा। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। जब 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। हैंस प्रूव, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। कोई मुश्किल है नहीं, आप लोग इसको दोबारा से वीडियो को पीछे करके एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल जो नंबर 7 है, इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8 है। तो cot आप लोग पढ़े होंगे, cot का जो होता है B/P होता है। तो यहाँ हम लोग देखिए कि cot में इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं सॉल्व में। cot थीटा बराबर 7/8 है, तो ये हो जाएगा B और बटा में हो जाएगा P। तो यहाँ से B का मान 7 है और P का मान कितना, 8 है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम निकालना चाहें पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। H का मान पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, H बराबर √P² प्लस B²। तो यहाँ से P का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 113। रूट में 113 किसका मान आ गया, तो कहिएगा H का मान 113। अब यहाँ देखिए आगे, इसको हम लोग फार्मूला पर भी तोड़ सकते हैं। फार्मूला दिया आप लोग को याद है, हम लोग बचपन में फार्मूला पढ़े थे, A - B और A+B का फार्मूला होता था A² - B², है ना। इस पे तोड़िएगा, सवाल आसान हो जाएगा। तो देखिए ये A+B और A - B, तो फार्मूला A² - B²। यहाँ A का काम 1 कर रहा है और B का काम साइन कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा।
नीचे भी देखिए 1 का स्क्वायर, ये भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आप लोग इसको एक स्टेप और कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको याद होगा फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, जो कि फार्मूला का सबसे पहला वीडियो जो था वो आपको इसी पर आधारित था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 माइनस से कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन आपको फार्मूला पढ़ाए थे कि tan थीटा बराबर में एक फार्मूला होता था साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, और आपको कॉट का फार्मूला बताए थे कि कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। जितना भी है बेसिक फार्मूला आपको हम पहला वीडियो में लिखवा दिए हैं। तो देखिए यहाँ तो कॉट का फार्मूला कॉस बटा साइन है, इस पे स्क्वायर है तो कॉट पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट का क्या होता है तो कहिएगा b और बटा में p होता है। तो इसका भी किस में क्या दिया हुआ है, कॉट ही दिया हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा 7 बटा 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हम लोग का आंसर होगा। कुछ इस तरीके से इसको हम लोग जल्दी फार्मूला लगा दिए तो सवाल जल्दी हो जाएगा। यदि आप लोग फार्मूला नहीं लगाएंगे तो आप लोग उसको बेसिक से सॉल्व करना होगा, जैसे भिन्न का जोड़ घटाव एलसीएम लेना होगा, वो भी तरीका आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग से पूछा था tan स्क्वायर या कॉट स्क्वायर, तो कॉट तो यही, तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा आंसर, वो भी फट से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस के tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। हम लोग को दिखाना है कि दोनों बराबर है या नहीं, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो यहाँ से कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 4 बटा 3, और कॉट का फॉर्मूला होता है b बटा p। हम लोग यहाँ से b और p है तो h नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, h बराबर √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, और p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, और b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेगा तो कितना 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तब 16। 16 9 कितना 25, और 25 का वर्गमूल 5 आ गया। तो यहाँ से हम लोग h का मान निकाल दिए हैं। आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अब यहाँ से हम लोग सबका मान निकालेंगे। तो 1 tan का जो फार्मूला होता है, यहाँ हम लोग पर इसको सॉल्व कर लेते हैं LHS में, किसको 1 माइनस को tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस के tan का फॉर्मूला याद है p बटा b इसका स्क्वायर, 1 प्लस के tan p बटा b इसका स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। 1 माइनस के p, अब p का मान देखिए कितना है, p का मान यहाँ पे 3 है और b का मान 4 है, तो क्या हो जाएगा 3 और बटा में 4 का स्क्वायर, फिर से 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व जब कर रहे होंगे तो 1 माइनस, देखिए स्क्वायर दोनों के लिए, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर इसमें भी इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, है ना। अभी तो भिन्न का घटाव है और भिन्न का जोड़ है, तो इधर हम बढ़ा लेते हैं, इसको इधर ना तो इधर कर लेते हैं, क्योंकि उधर फिर उसको भी सॉल्व करना है। इसको यहाँ पे देखिए, तो इसका जब हम लोग एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम कितना 16, और ऊपर जाएगा 16 और माइनस के 9, नीचे इसका एलसीएम लेते कितना 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 और प्लस के 9, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, है ना। तो देखिए 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7,
और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना 25, तो 7/25 इसका इधर आया है। अब लोग इसको सॉल्व करते हैं RHS को। तो कॉस का होता है B/H का स्क्वायर और ये होता है P/H का स्क्वायर, है ना। तो B का मान 4 है और H का मान 5 है, इसका स्क्वायर। B का मान P का मान 3 है और H का मान 5 है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ 4 देखो स्क्वायर दोनों के लिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 में से 9 गया 7 और 7/25। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है, RHS है, हेंस प्रूव्ड। कुछ इस तरीके से सवाल नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जिनको थोड़ा कम समझ में आया वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ सकते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप लोग थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि कभी थीटा A पे जाएगा, कभी थीटा C पे जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समस्या आ सकता है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई समस्या नहीं आने वाला है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं सॉल्व करने का। सवाल में दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। आपको यदि याद होगा कि tan का मान होता है P/B। तो देखिए इसमें P भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ, क्या नहीं दिख रहा है, तो कहिएगा H तो है ही नहीं, तो क्या से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से H निकालने का फॉर्मूला था √P² + B², है ना। तो यहाँ पे P का मान 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, √1 का स्क्वायर और प्लस B में √3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो क्या स्क्वायर से रूट कटेगा ना, तो 3 होगा और 3 है कितना 4 और 4 का वर्गमूल कितना 2। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि H का मान क्या हो गया, 2 हो गया। आइए अब हम लोग समझते हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें सवाल में दिया हुआ है कि B समकोण है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, B होगा और A और C तो किधर भी रह सकता है। तो B समकोण है, तो B वाला याद रखिए, समकोण के सामने वाला तो H होगा और H का मान 2 है। अब कभी थीटा A पे कभी थीटा C पे, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, कभी कभी आप लोग हो सकते हो, तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। आइए सवाल नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो sin A, तो sin का जो फॉर्मूला होता है ना वो P/H होता है, बट थीटा अकॉर्डिंग थीटा है कहाँ, इसमें हम लोग देखिए, इसमें A पढ़ना था तो P का मान 1 हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग E तो हो जाएगा √3। चलिए वहाँ हम सरिया लिए हैं। अब देखिए sin का P/H है, थीटा तो यहाँ पे थीटा A पे है, तो इसका मान तो हो जाएगा 1 हो जाएगा और H का मान तो बदलेगा नहीं, इंटू कॉस, तब कॉस का मान होता है B/H हो जाएगा। अब बताइए B हमारा कॉस है कहाँ, थीटा है कहाँ, तो C पे, तो जस्ट इसके सामने वाला C पे है, थीटा चला गया C पे, यहाँ पे आ रहा है, तो थीटा के सामने P होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, पर हम लोग को चाहिए क्या, बेस चाहिए। तो E तो हो गया थीटा के सामने वाला P, तो ये बच गया जो क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया, और H का मान तो पता ही है 2 होगा ही होगा। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। इस बार कॉस, तो कॉस का जो होता है ना वो कॉस का होता है B/H, मगर थीटा है कहाँ, तो कहिए थीटा चला गया A पे, जस्ट इसके सामने वाला P का मान और बचा हुआ हो जाए जो B का मान, तो B का मान हो गया √3 और H का मान तो 2 है ही। साइन C, तो आप लोगों को पता है कि साइन का मान होता है P/H, मगर थीटा कहाँ है, तो कहिएगा C पे और जस्ट इसके सामने वाला P का मान, और हम लोग को P का मान चाहिए भी, तो √3 और बटा में 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए भिन्न का गुना आ गया, तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा और 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस देखिए √3, तो देखिए रूट वाले संख्या को हम लोग रूट वाले संख्या में गुना करते हैं, तो √3 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग √3 को 3 लिख देंगे, 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ तो आप लोग को आता ही होगा, 4 और 4 का LCM 4 होगा और यहाँ से 1 और प्लस में 3, तो 3 1 4 और बटा में 4, तो आंसर कितना 1 इसका आंसर होगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल नंबर 1 को समझ गए होंगे। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, ये आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। इसमें भी कुछ इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से दिया हुआ है cos A इंटू cos C और sin A इंटू sin C। बढ़िया से ध्यान दीजिए सही तरीके से बोर्ड पे। तो cos जो होता है ना, cos को लिखते हैं b/h लिखते हैं, मगर किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है तो कहिएगा a। थीटा a पे चला गया तो यहाँ तो जस्ट सामने वाला p का मान और इसका बचा हुआ b का मान, तो b का मान तो √3 हो जाएगा और h का मान तो बदलेगा नहीं 2 इंटू कॉस जो होता है b/h होता है, मगर यहाँ पे थीटा देख रहे हैं c पे, जस्ट सामने वाला एक इसका मान तो कहिएगा जस्ट सामने वाला p का मान, अच्छा ये b का मान तो यहाँ जाएगा 1/√2 माइनस। आइए साइन पे चलते हैं। तो जो साइन होता है वो p/h होता है, तो थीटा कहाँ गया a पे, तो इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा किसका मान p का मान और h का मान तो 2 है ही। साइन c, साइन का p/h होता है, थीटा चला गया c पे, जस्ट सामने वाला किसका मान तो कहिएगा यहाँ पे p का मान √3 और बटा में 2। अब यहाँ से √3 बटा में 4, जब क्रॉस में यहाँ गुना करेंगे 2 गुना 2 तब माइनस √3 और बटा में 4, सेम चीज़ प्लस में सेम चीज़ माइनस में, तो क्या घट के 0 बचेगा क्या तो कहिएगा हाँ 0 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 9 भी आप लोग समझ गए होंगे। सवाल नंबर 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो सवाल नंबर 10 है ये बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसको आप लोग सही से समझिएगा। आइए सवाल नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए सवाल नंबर हम लोग 10 को समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल इस चैप्टर से सवाल आ भी सकता है। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। आसान सवाल तो आसान ही है, मगर आप लोग इसको सही ढंग से समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले एक यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं, PQ तो क्या है भाई समकोण है और R तो किधर भी हो सकता है। और सवाल में देखिए 2 चीज़ दिया, PR + QR 25 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, मान लीजिए कि x + y यहाँ पे 10 है, यदि हम लोग को x का मान निकालना चाहिए तो क्या करेंगे 10 में से y को घटा लेंगे। यदि हम लोग को y का मान निकालना चाहिए तो क्या करेंगे x का मान, या किसी एक का मान पता हो जाएगा तो हम लोग दूसरे का मान खुद ब खुद पता कर लेंगे, है ना। तो कुछ इसी तरीके से सवाल में दिया हुआ है कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर। यदि यहाँ से हम PR को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 25 और माइनस के QR, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि PR, तो PR का मान कितना, तो PR का मान गया 25 माइनस QR, और उसके बाद और दिया हुआ है PQ का मान कितना है तो कहिएगा 5 सेंटीमीटर है। PR का जो मान है ये हो जाएगा 25 माइनस QR। पहले आप लोग देखिए क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, तब तो ठीक है। इसमें से किसी एक को आप लोग x मानना चाहते हैं तो x भी मान सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या है QR x है ना, तो यहाँ से इसको हम लोग इसके क्या रख देंगे x रख देंगे। तो यहाँ पे मान लिया कि QR क्या है x है, तो QR को हम लोग PR लाना चाहें तो 25 में से x घटा देंगे तो क्या बचेगा PR बचेगा। आइए यहाँ से लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा QR का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर का मतलब है कि 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर PQ का मतलब कितना 5 का स्क्वायर और QR का मतलब x का स्क्वायर। तो देखिए ई जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + 2ab
ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ए का काम 25 कर रहा है ना, तो 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस के 2, ए का मान 25 और इंटू में बी का मान x और प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और 25 का स्क्वायर 625 होगा और कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 दूनी 50 x और यहाँ से कितना 25। अच्छा इसको इस तरफ भेज दीजिए और उसको उस तरफ, तो इन्हें 25 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इधर आके तो 25 माइनस में हो जाएगा और इधर ही माइनस में, इधर आके 50 से क्या हो जाएगा, तो कहिएगा प्लस में हो जाएगा। और 625 में से 25 घटेगा तो कहिए कितना बचेगा, तो कहिएगा 600 और यहाँ 50, तो 50 से कटेगा के बार में 0 0 कैंसिल, 12 पचे 60 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, तो कहिएगा x का मान हम लोग को प्राप्त हुआ 12। यदि x का मान 12 आ गया, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो पी आर यहाँ से हम लोग क्यू आर को क्या माने थे, देखिए क्यू आर को क्या माने थे, x माने थे और यहाँ कितना 25। हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, पी आर का मानना, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस x का मान कितना 12, तो यहाँ से पी आर का मान हो जाएगा कितना 13। तो सब चीज़ पता हो गया। यहाँ पे x है जो किसका मान है, तो क्यू आर का मान है। तो क्यू आर का जो मान है वो 12 है और पी क्यू का मान जो है वो 5 है और उसके बाद पी आर का जो मान है वो 13 है। आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, हम लोग को निकालना क्या है, साइन पी निकालना है, साइन पी। ये पी क्या कह रहा है, थीटा पी पे, बस इससे कोई नहीं लेना ज़्यादा है नहीं। थीटा है कहाँ, तो कहेगा थीटा पी पे है, इसके जस्ट सामने वाला पी का मान और एक्स का मान लाए निकाल के कितना 12। तो साइन का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो साइन का होता है पी बटा एच होता है। तो यहाँ जस्ट इसके सामने वाला एक्स का मान और एक्स का मान 12, तो हो जाएगा 12 और एच का मान लाए हैं कितना 13, है ना। फिर से निकालना है किस चीज़ का, कॉस पी का। तो कॉस का फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस का होता है बी बटा एच होता है। तो देखिए थीटा पी जो है ना वो थीटा बताना चाह रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाला तो लंब हो जाएगा और इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 5 और बटा में कितना एच का मान तो बदलेगा नहीं। आइए टैन पी, टैन पी, तो टैन का होता है पी बटा बी। तब पी तो यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जस्ट पी के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो लंब का मान कितना 12 और ये बचा हुआ 5 है जो आपका हो जाएगा आधार का मान। तो 12 बटा 5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोग इसको फिर से दोबारा से आपको हम समझा देते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लिए और सवाल में कह रहा है क्यू क्या है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, यदि हम लोग क्यू आर को एक्स मान लें, क्यू आर को एक्स मान लें, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो किसका मान आ गया, पी का मान। अब ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर लिए और उसके बाद दोनों का हम लोग का स्क्वायर कर लिए, दोनों छोटी भुजा का हम लोग क्या कर लिए, वर्ग कर लिए। और ई किस पे टूटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए का काम कर रहा था 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए है, ए का काम 25 और बी का काम कर रहा है एक्स है, तो 2 25 और एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी का काम कर रहा है एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 25 का स्क्वायर किए 625 और उसके बाद इसको गुना किए तो कितना 50x और यहाँ 25। चलिए इधर 50x इधर माइनस में, बराबर किस तरफ आते ही प्लस में हो जाएगा। इधर से देख रहे हैं 25 प्लस में, इधर जाते हैं क्या माइनस में हो जाएगा। 625 में से 25 गया 600 और यहाँ बचा कितना 50x। अब इसको हम लोग काट देंगे तो x का मान कितना 12। अब यहाँ पे हम लोग को x का मान पता चल गया, मतलब किसका मान, क्यू आर का मान पता चल गया। हम लोग को पी आर मान निकालेंगे, 25 में से x घटा देंगे तो हम लोग को पी आर का ही मान चल जाएगा। तो क्यू आर पी आर और उसके बाद पी क्यू का मान, तीनों मान पता हो गया तो हम लोग इसको आसानी से साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कर लिए हैं।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे 8.2 के लिए। 8.2 भी जितना उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा पहले आपको एक वीडियो में हम दे देंगे, उसके बाद ही हम सवाल पे आएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।